डियर स्टूडेंट, आज हम लोग ट्रेवर्सल ऑफ अ बाइनरी ट्री पढ़ेंगे। ये तुम्हारे सिलेबस का नेक्स्ट टॉपिक है। इसमें हम लोग ये सीखेंगे कि किस तरीके से बाइनरी ट्री को ट्रेवर्स किया जाता है। तो उसका एक जनरल डेफिनेशन ये है कि इट इज़ अ वे इन विच each node in the tree is visited exactly once in a systematic manner। किस तरीके से बाइनरी ट्री के हर एक नोड को हम लोग विजिट करेंगे, है ना। उसी को विजिट करने का तरीका, सिस्टमेटिक वे से विजिट करने का तरीका को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रेवर्सल ऑफ अ बाइनरी ट्री। तो ये किस तरीके से, कितने तरीके से ट्रेवर्स होता है बाइनरी ट्री? तो 3 तरीके से हम लोग ट्रेवर्स कर सकते हैं बाइनरी ट्री को, है ना। बाइनरी ट्री ट्रेवर्सल 3 वेज में हम लोग, 3 तरीके से हम लोग करते हैं। कौन कौन सा? एक फर्स्ट वन इज इन ऑर्डर ट्रेवर्सल, सेकंड वन इज प्री ऑर्डर, एंड थर्ड वन इज पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल, है ना। ये 3 तरीके से हम लोग किसी भी बाइनरी ट्री को सिस्टमेटिक वे में हर एक नोड को विजिट करके ट्रेवर्स करते हैं ना। तो इन ऑर्डर ट्रेवर्सल किसे कहते हैं? इन ऑर्डर ट्रेवर्सल कैसे हम लोग करेंगे, है ना। तो इन ऑर्डर, सपोज दैट देयर इज अ बाइनरी ट्री। एक एग्जांपल हम दे रहे हैं कि ये एक बाइनरी ट्री है ना। ये एक बाइनरी ट्री है। इस बाइनरी ट्री में इसको क्या बोलते हैं? हम आपको बताए थे, इसको रूट नोड बोलते हैं, है ना। इसको भी नोड बोलेंगे, और नोड ये, इसको लेफ्ट नोड बोलेंगे और इसको राइट नोड बोलेंगे, है ना। तो ये रूट नोड को हम लोग सिर्फ नोड बोलेंगे अभी यहाँ पे, है ना। और ये नोड के लेफ्ट साइड में है तो इसको हम लोग लेफ्ट नोड बोलेंगे, है ना। लेफ्ट नोड, सिर्फ लेफ्ट नोड से आइडेंटिफाई हो रहा है। एंड सी इज अ राइट नोड, है ना। तो इन ऑर्डर ट्रेवर्सल में हम लोग क्या करते हैं कि नोड को मिडिल में लिखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं यहाँ पे? लेफ्ट, एल फॉर लेफ्ट, एन फॉर नोड, एंड आर फॉर राइट नोड, है ना। तो इस सिस्टमेटिक ऑर्डर में हम लोग ट्री को, यानी बाइनरी ट्री को हम लोग सजाएंगे, तो उसको क्या बोलते हैं? इन ऑर्डर ट्रेवर्सल। फिर पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल क्या होता है? पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल में नोड जो होता है ना, वो सबसे लास्ट में होता है, यानी नहीं सॉरी, नोड जो होता है सबसे पहले होता है, प्री में सबसे पहले, है ना। तो नोड कौन सा है? ये नोड है तो एन फॉर नोड, फिर उसके बाद लेफ्ट और उसके बाद राइट, है ना। लेफ्ट राइट नोड सबसे पहले हो जाएगा। यहाँ पर इन ऑर्डर में नोड सबसे मिडिल में हो जाएगा और लेफ्ट और राइट उसके बाद होगा, है ना। फिर पोस्ट ऑर्डर ट्राइवर्सल में नोड जो होगा सबसे लास्ट में होगा। तो नोड सबसे लास्ट में होगा, उससे पहले क्या होगा? लेफ्ट राइट नोड, लेफ्ट फिर राइट नोड सबसे लास्ट में होगा। यही 3 तरीका है किसी भी बाइनरी ट्री को सिस्टमेटिक वे में लिखने का। तो ये हमेशा क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। कोई भी बाइनरी ट्री को दे देगा और बोलेगा आपको कि इसको इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर ट्राइवर्स में लिख के दिखाओ, है ना। तो ये हम एक सिंपल एग्जांपल दिए, उसके अकॉर्डिंग हम आपको बता दिए कि ये एक ट्री है और इस ट्री का किस तरीके से ट्राइवर्स करोगे। अगर एग्जांपल के तौर पे यही एक ट्री रहता तो इसको इन ऑर्डर ट्राइवर्सल में अगर हमको लिखना होता, इन ऑर्डर ट्राइवर्सल में लिखना होता, तो इसको क्या लिखते? इन ऑर्डर ट्राइवर्सल में लिखने का तरीका क्या होता है? ये एक ट्री है तो लेफ्ट नोड एंड राइट। लेफ्ट नोड कौन सा है? बी। फिर उसके बाद नोड कौन सा है? ए है। एंड उसके बाद राइट नोड कौन सा है? सी। इन ऑर्डर ट्राइवर्सल में इस नोड को हम लोग सिस्टमेटिक वे में लिखेंगे तो इस तरीके से लिखेंगे, है ना। फिर प्री ऑर्डर ट्राइवर्सल में
अगर लिखना हो तो प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल में इस नोड को लिखा जाएगा। तो क्या होगा, सबसे पहले नोड होगा, उसके बाद लेफ्ट नोड, उसके बाद राइट नोड। तो नोड कौन सा है, ए है, फिर उसके बाद लेफ्ट नोड कौन सा है, बी है, एंड राइट नोड कौन सा है, सी है। अगर प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल में लिखेंगे तो इस तरीके से लिखेंगे, एंड पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल में अगर लिखना हो तो इस नोड को हम लोग लिखेंगे, इस नोड को एग्जाम्पल के तौर पे लिखेंगे। तो क्या होगा, पोस्ट ऑर्डर मतलब कि सबसे पहले लेफ्ट नोड, उसके बाद राइट नोड, उसके बाद नोड। तो सबसे पहले लेफ्ट नोड क्या है, बी, उसके बाद राइट नोड कौन सा है, सी, एंड इसके बाद नोड कौन सा है, ए। इस तरीके से हम लोग लिखते हैं, है ना। तो ये लिखने का सिंपल तरीका हो गया किसी भी ट्री को ट्रैवर्स करने का। ये तो एक सिंपल प्रोग्राम है, सॉरी सिंपल एग्जांपल है। अब अगर कोई कॉम्प्लेक्स बाइनरी ट्री दे दिया तो उसको किस तरीके से लिखोगे। तो देखो एग्जांपल के तौर पे एक और बता रहे हैं। ए एक नोड है, इस तरीके से बाइनरी ट्री है। ये एक बाइनरी ट्री है ना। इसको हमको क्या करना है कि इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्स में लिखना है ना। इन ऑर्डर में सबसे पहले इन ऑर्डर का देखो किस तरह से हम लोग ट्रैवर्स करेंगे। तो इन ऑर्डर ट्रैवर्स में करने का तरीका क्या है, सबसे पहले हमको तरीका क्या है कि हम हर एक नोड को विजिट करेंगे सिस्टमेटिक मैनर में, यानी सिस्टमेटिक मैनर में लेफ्ट नोड एंड राइट, है ना। तो सबसे पहले हम इस रूट नोड, मेरा ये हो गया, ए नोड हो गया। तो मेरा क्या तरीका क्या है कि सबसे पहले लेफ्ट नोड को के पास विजिट करेंगे, फिर उसके बाद नोड, फिर उसके बाद राइट नोड। तो इस ट्री में सबसे लेफ्ट नोड कौन सा है, ये नोड अगर हम लोग देखते हैं तो इसका लेफ्ट नोड ये है, ये सब ट्री तुम्हारा बन रहा है ना। तो इस सब ट्री में इसका लेफ्ट नोड, अब जाएंगे, अब बी का लेफ्ट नोड कौन सा है ना। तो बी का लेफ्ट साइड में हम लोग जाएंगे तो कोई नोड नहीं है, यानी नल नोड है, यानी कोई नोड ही नहीं है। तो उसके बाद नोड नहीं है तो कुछ नहीं लिखेंगे उसकी जगह पे। फिर उसके बाद नोड, यानी नोड आएगा, लेफ्ट के बाद नोड, उसके बाद राइट नोड। तो नोड कौन सा है, बी, यहाँ पर हम लोग बी लिख दिए। फिर उसके बाद राइट नोड कौन सा हो गया, डी, ये लिख दिए। अब ये इस ट्री के बारे में लेफ्ट साइड के ट्री में हम लोग देखेंगे तो ये पूरा कंप्लीट हो चुका है ना। तो उसके बाद कंप्लीट होने के बाद हम लोग कहाँ जाएंगे, लेफ्ट के बाद हम लोग राइट नोड में, सॉरी लेफ्ट ये हो गया, फिर लेफ्ट नोड एंड राइट। तो लेफ्ट ये पूरा कंप्लीट हो गया ये ट्री। फिर उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, नोड, नोड में कौन सा है, ए। फिर ये राइट साइड में आ गया, राइट साइड में आने के बाद राइट साइड में ये सारा ट्री है ना, ये सारा ट्री है। तो इसका अब लेफ्ट साइड में जाएंगे, अब ये नोड है सी, ये इसके लिए रूट नोड हो गया। अब इसके लेफ्ट साइड में हम लोग जाते हैं तो ये एक सब ट्री हो रहा है ना। तो ये सब ट्री, इसका लेफ्ट साइड में कौन सा है, तो जी है। तो हम सबसे लेफ्ट में जाने के बाद यहाँ लिखेंगे जी, फिर उसके बाद लेफ्ट, फिर उसके बाद नोड, ई हो गया, एंड उसके बाद राइट नोड, कोई है ही नहीं राइट नोड में, है ना। तो राइट नोड में कुछ कोई नहीं है तो उसको नहीं लिखेंगे। फिर उसके बाद हम लोग, ये लेफ्ट का काम कंप्लीट हो चुका है, फिर लेफ्ट, फिर उसके बाद ये नोड, नोड यहाँ पर सी आ गया, फिर उसके बाद राइट, राइट साइड में आए। अब राइट साइड में देखते हैं कि ये एक सब ट्री हो गया। अब इस सब ट्री को किस तरह लिखेंगे, जैसे ये है उसी तरीके से यहाँ लिखेंगे। तो लेफ्ट नोड एंड राइट, लेफ्ट कौन सा है, एच, उसके बाद एफ, उसके बाद आई, लेफ्ट नोड एंड राइट। बात समझ में आ गया। ये किस तरीके से हम लोग इन ऑर्डर ट्रैवर्स में इस बाइनरी ट्री को हम लोग ट्रैवर्स किए। फिर अगर हमको इन ऑर्डर के बाद प्री ऑर्डर में लिखना हो तो प्री ऑर्डर का हमको पता है कि प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल में हम लोग क्या लिखते हैं, सबसे पहले नोड, लेफ्ट एंड राइट, है ना, ऐसे लिखते हैं ना। ये सबसे पहले नोड होता है, उसके बाद लेफ्ट, उसके बाद राइट। तो अगर ये ट्री के बारे में हम देखते हैं तो ये ट्री में कौन सा नोड है, ये रूट नोड से स्टार्ट करेंगे। तो ये नोड, उसके बाद लेफ्ट, उसके बाद राइट। तो नोड सबसे पहले, हम नोड के बारे में आ रहा है तो ये रूट नोड सबसे पहले हो गया, तो ए नोड। फिर लेफ्ट में गए तो लेफ्ट में जाने से सिर्फ एक ही नोड नहीं है, उसमें एक सब ट्री बना हुआ है। तो ये नोड, फिर उसके बाद लेफ्ट, उसके बाद राइट। तो ये नोड क्या हो गया। अब इस ट्री के बारे में फिर से वही सिलसिला स्टार्ट हुआ कि नोड, लेफ्ट एंड राइट। तो ये ट्री के बारे में हम लोग देखेंगे तो
कौन सा है, ये नोड बी, लेफ्ट कौन सा है, नल नोड है, कोई नोड नहीं है, और राइट में कौन सा है, डी। ये कंप्लीट हो चुका, ये नोड लेफ्ट कंप्लीट हो चुका है। और उसके बाद हम लोग राइट साइड में आ गए। राइट साइड में जब आते हैं तो ये एक सब ट्री है, ये एक सब ट्री, उसका ये सब ट्री, उसका ये राइट सब ट्री है ना। तो इसके बाद हम लोग इसको सजाएंगे तो नोड कौन सा है, सी। लेफ्ट में आए तो लेफ्ट में भी एक सब ट्री है, तो उसका कौन सा नोड हो गया। अब जब सब ट्री लेफ्ट साइड में हम लोग आ रहे हैं तो वहाँ भी एक सब ट्री हुआ, तो फिर से ये सिलसिला स्टार्ट होगा, नोड लेफ्ट एंड राइट। तो नोड कौन सा है, ई। लेफ्ट में कौन सा आगे, जी, एंड राइट में कोई नोड नहीं है, है ना। तो ये नोड पूरा कंप्लीट हो गया इस ट्री के लिए। फिर ये नोड, ये हो गया नोड लेफ्ट एंड राइट। अब राइट का पूरा हम लोग वर्क अभी नहीं किए हैं, तो राइट में भी अब करेंगे हम लोग। तो नोड कौन सा है, एफ, लेफ्ट में कौन सा हो गया, एच, एंड राइट में कौन सा हो गया, आई। इस तरीके से हम प्री ऑर्डर ट्रैवर्स कर लिए, है ना, बात समझ में आया। फिर उसकी तरीके से हम लोग पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्स करेंगे। पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्स में क्या होता है कि हम लोग लेफ्ट नोड सबसे रखते हैं, उसके बाद राइट नोड, उसके बाद नोड। तब यहाँ पे हम लोग ये ट्रैवर्सल जो ट्री बनाए हुए हैं, बाइनरी ट्री, उसका लेफ्ट साइड में हम लोग नोड को देखेंगे कि लेफ्ट नोड कौन सा है। तो लेफ्ट, इस नोड को हम लोग क्या करेंगे कि लेफ्ट साइड में ये नोड लेफ्ट, ये लेफ्ट नोड हो गया पूरा इस ट्री का, रूट नोड का ये सारा लेफ्ट हो गया, ये सारा राइट हो गया, है ना। तो यहाँ पर लेफ्ट साइड में जाएंगे। लेफ्ट साइड में जाते हैं तो क्या हो रहा है, यहाँ पर कोई ट्री नहीं है ना। यहाँ पर यहाँ पर एक ट्री है ना। इस ट्री का लेफ्ट साइड में कोई नोड नहीं है, तो यहाँ पर कुछ नहीं, नोड नहीं है, नल नोड है तो कुछ नहीं लिखेंगे। फिर राइट नोड है ना, लेफ्ट, उसके बाद राइट नोड कौन सा है, डी, है ना, राइट नोड, फिर उसके बाद नोड बी। यहाँ पर हो गया ये ट्री के काम खत्म, यानी लेफ्ट, फिर उसके बाद राइट। अब राइट में हम लोग आ गए। अब नोड ये वाला छूट जाएगा क्योंकि उसको सबसे लास्ट में लिखना है। ये राइट साइड में आ गए। राइट साइड में आना है तो क्या है, क्या लिखा जाएगा, यहाँ पे नोड के बारे में लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग राइट साइड में जाएंगे तो राइट साइड में क्या है, ये नोड हो गया, रूट नोड बन गया इसके लिए, और ये लेफ्ट नोड और ये राइट नोड। तो लेफ्ट नोड में हम लोग सबसे पहले जाएंगे, तो लेफ्ट नोड में ये जा रहे हैं, तो लेफ्ट नोड में ये रूट बन गया और उसका ये राइट साइड बन गया, लेफ्ट नोड बन गया। तो लेफ्ट नोड सबसे पहले होगा तो जी हो जाएगा यहाँ पे लेफ्ट, फिर उसके बाद राइट में कोई नोड ही नहीं है, उसके बाद नोड है ई, है ना। फिर उसके बाद ये लेफ्ट बन गया, उसके बाद ये राइट हो गया, उसके बाद ये नोड बन गया। तो ये लेफ्ट का पूरा हम वर्क कंप्लीट कर चुके हैं। फिर अब राइट में आ गए। राइट में आने के बाद ये रूट नोड बन गया, उसका ये लेफ्ट नोड, ये राइट नोड बन गया। तो यहाँ पर हम लोग लेफ्ट साइड का पहले नोड को लिखेंगे, तो यहाँ पर एच हो गया लेफ्ट, फिर उसके बाद राइट आई नोड लिखेंगे, फिर उसके बाद नोड लिखेंगे एफ, है ना। फिर ये लेफ्ट साइड कंप्लीट हो गया, ये राइट साइड कंप्लीट हो गया, लेफ्ट एंड राइट हो गया, फिर उसके बाद नोड सी, है ना। फिर उसके बाद ये लेफ्ट ये कंप्लीट हो चुका है, ये राइट कंप्लीट हो चुका है, फिर उसके बाद नोड ए। इस तरीके से हम लोग क्या कोई भी बाइनरी ट्री को ट्रैवर्स करके हम लोग सिस्टमेटिक वे में लिखते हैं। तो इसी को क्या बोलते हैं, ट्रैवर्सल ऑफ अ बाइनरी ट्री, है ना। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत होगा तो आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।